अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और माशाल्लाह आज 27 नवंबर है और 27 नवंबर से हज एप्लीकेशंस का आगाज़ हो चुका है। तो इस मामले में जो कुछ मज़ीद अपडेट्स आई हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसके साथ साथ जो हजरात जो फैमिलीज़ 2 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ हज पे लेके जाना चाहते हैं तो उनके एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ने अब तक क्लियर नहीं किए थे, उसकी बहुत डिटेल सामने आ गई हैं। उनके कंप्लीट एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ने बता भी दिए हैं, नोटिफिकेशन भी हो गया है। तो उसकी मैं कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि इसके लिए आपका कोई खर्चा नहीं होगा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी 2024 में हज की तमन्ना रखते हैं, दिल में आरजू रखते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल की दीदार की ख्वाहिश रखते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी ये दुआ कबूल व मंजूर फरमाए और उनको इसी साल 2024 में एक मकबूल हज की सआदत नसीब फरमाए। आमीन के साथ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो एप्लीकेशंस हैं तो 2024 हज के लिए 27 नवंबर डेट मुख्तस की गई थी, वो आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हैं। तमाम बैंक्स में, तमाम ब्रांचेस में आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। अब उसके लिए करना क्या है कि जिन लोगों के पास एटीएम कार्ड्स भी मौजूद हैं ना, किसी भी बैंक के जो नामजद बैंक हैं, उनकी डिटेल्स मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम मशीन पर भी जाएंगे और अभी तक अगर आपने पिछले 3-4 दिनों में कोई ट्रांजैक्शन नहीं की तो एटीएम मशीन पे भी जाएंगे। तो आप जैसे ही अपना कार्ड एटीएम मशीन में डालेंगे तो वो पिन कोड मांगने के बाद सबसे पहले आपसे ये सवाल करते हैं कि अगर आप हज 2024 में इंटरेस्टेड हैं, क्या आप करना चाहते हैं। अगर आप उसको येस करेंगे, हाँ करेंगे, तो वो आपसे वहीं से ही आपकी डिटेल्स पूछ के हज के लिए अप्लाई किया जा सकता है, आपको बैंक में मिल जाना पड़ेगा। तो ये एक अपडेट है। दूसरी बात, अगर बहुत से लोग एटीएम मशीन पर इतनी ग्रिप नहीं रखते हैं तो आप ब्रांच में जाएं और मेरा मशवरा ये है कि आप लोग जितनी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं आप अप्लाई करें, क्योंकि जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका नाम जल्दी आएगा और जितना जल्दी आपका नाम आएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन हज के लिए वहाँ पर सऊदी अरब में क़याम के मिलेंगे। यानी कि अगर आपका बिल्कुल अर्ली डेज़ में नाम आएगा तो आपको 42 दिन मिल सकते हैं, उसके बाद कुछ दिनों के बाद नाम आएगा तो आपको 40 दिन मिलेंगे। जो लोग लास्ट में जाते हैं तो उनको 38 दिन मिलते हैं। तो ये रूटीन होती है। तो जितनी जल्दी आप जा सकें आप एप्लीकेशन जमा करवाएं। फुल रकम जो 10,65,000 शुमाली रीजन के लिए, 10,75,000 जनूबी रीजन के लिए है। तो अपने रीजन के मुताबिक आप 10,75,000 रुपये फ़ौरन लेके जाएं। अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, अपने पासपोर्ट की कॉपी साथ लेके जाएं। शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल भी वैसे चाहिए होगा। पासपोर्ट अगर नहीं भी है, अगर सिर्फ टोकन है आपके पास, एप्लीकेशन नंबर है, तो उससे भी काम चल जाएगा। फ़िलहाल अगर आपके पास 4 तस्वीरें मौजूद हैं तो उससे भी काम चल जाएगा और यानी कि वो भी साथ लेके जानी पड़ेंगी। इसी के साथ साथ हेल्थ सर्टिफिकेट अगर है तो आप जमा करवाएं, अगर नहीं है तो हम वो बाद में भी आप लोग जमा करवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता चलूँ कि हज एप्लीकेशन के वक्त आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप कुर्बानी खुद करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये फ़ैसला आप लोगों का है कि 60,000 रुपये रकम है कुर्बानी की। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो 60,000 आप इजाफी साथ अपने फ़ी बंदा अपने साथ लेके जाएँ। अपना एक ग्रुप लीडर सेलेक्ट करें और उसको ग्रुप लीडर सेलेक्ट करें जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। ठीक है, कमरे के हवाले से मैं आपको फिर बताता चलूँ कि जो भी रकम मुख्तस की गई है 1,80,000 और 60,000, तो वो फ़ी बंदा आपको पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ग्रुप लीडर ही पे करेगा, वो आपको फ़ी हाजी आपको ये रकम पे करना पड़ेगी। तो कुर्बानी की रकम जो 60,000 मुख्तस की गई है वो अभी आपको देना पड़ेगी और उसमें अब बाद में अगर कुर्बानी की अगर आप खुद अपने रखते हैं तो उसमें ख़र्चा कम भी हो सकता है। यानी कि अगर आप सऊदी अरब जाके खुद कुर्बानी करें तो उसमें ख़र्चा कम भी हो सकता है, तो वो ख़र्चा बढ़ भी सकता है अगर रियाल का रेट बढ़ गया तो। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या फ़ैसला करते हैं, ये अपना खुद डिसाइड कर लें। जो आपको बेहतर लगे वो कर लें। पिछले साल जिन लोगों ने किया उनको खुद से करना कुर्बानी वो सस्ता पड़ा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा हो। अब बात कर लेते हैं बच्चों के हज पैकेज की। जो लोग जो बच्चे 2 साल की उम्र से कम हैं, यानी कि जिस दिन भी आप एप्लीकेशन दे रहे होंगे उस तारीख से अगर उनकी उम्र 2 साल से कम बन रही है तो आपको उनकी जो एक्सपेंसेस हैं वो मैं बहुत डिटेल में यहाँ मैं बता देता हूँ कि जो 10% का जो टैक्स है वो 25,000 रुपये होगा जो बच्चों के लिए है। लॉन्ग पैकेज के लिए, शॉर्ट पैकेज के लिए 32,500 रुपये है। इंश्योरेंस जो है वो 5,000 रुपये है और वो शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टर्म के लिए। सर्विस चार्जेस जो हैं वो 9,000 रुपये हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के लिए। जमजम के जो चार्जेस हैं वो 1,000 हैं, 1,000 रुपये हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के। और कंपलसरी हज ड्यूज़ जो हैं
जो हर हाल में तमाम हाजी साहिबान को बच्चों के पे करने पड़ेंगे वो 3,15,000 रुपये हैं। तो जो टोटल ख़र्चा मैं आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म के लिए 3,55,000 रुपये खर्चा होगा बच्चों के लिए 2 साल से कम उम्र, और जो शॉर्ट पैकेज होगा उसके लिए 3,62,000, यानी कि 3,55,000 और 3,62,000। अगर मैं गलती नहीं कोई की तो यही खर्चा है, 3,55,000 और 3,62,000। इनको अगर हम US डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये 1,250 लॉन्ग हज पैकेज है और 1,275 शॉर्ट हज पैकेज है। तो ये तमाम डिटेल्स हैं जनाब आज की वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे उस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। अगर मुझे नहीं होगी इन्फॉर्मेशन तो मैं कहीं से कंफर्म किए बगैर आपको रिप्लाई इंशाल्लाह नहीं करूँगा। जब कंफर्म हो जाएगा तो आपको मैं रिप्लाई करूँगा। आज की वीडियो में नहीं कहना था। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।